हेलो बच्चों, माध्यमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चूंकि कोरोना के वजह से लॉकडाउन के कारण सभी जगह पढ़ाई स्थगित है, इसलिए मैंने सोचा कि 10th क्लास को विशेषकर मैं अपने तरफ से कुछ हेल्प करूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब प्रिंट कल्चर में आप लोग को थोड़ा सा ही बाकी है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये अगर पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो एक चैप्टर सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं अंडरलाइन भी करूंगी जो जो इम्पोर्टेंट डेट है या बुक्स हैं या राइटर हैं, उनके बारे में विशेष रूप से आप लोग पढ़िएगा। तो ओके बच्चों, बोर्ड पर आप लोग देखिए। प्रिंट कल्चर इन इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को प्रिंट कल्चर के बारे में बताया था कि इंडिया में किसने लेके आया था। तो इंडिया में प्रिंट कल्चर को पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने लाया था। तो आगे आप लोग को बता रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। 1874 से लेकर 1875 तक, इसके पहले तक साप्ताहिक और मासिक मैगजीन या समाचार पत्र छपते थे, लेकिन 1874 से लेके 1875 तक के बीच में दैनिक समाचार पत्र छपने लगे। दैनिक समाचार पत्र मतलब रोज जो आपको नई नई सूचनाएं, नई नई समाचार आप तक पहुंचाते हैं। तो दैनिक समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया? यह इसको दैनिक समाचार पत्र में इंडियन मिरर मतलब होता है दर्पण, भारतीय दर्पण इसको कहा गया समाचार पत्र को। आप लोग जानते भी हैं कि लोकतंत्र में समाचार पत्र की अहम भूमिका होती है, क्योंकि समाचार पत्र ही सरकार और जनता के बीच कांटेक्ट स्थापित करता है, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए संविधान ने भी हमारे यहाँ प्रेस को किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। एट प्रेजेंट मतलब स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद प्रेस को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाया गया, क्योंकि आधुनिक युग लोकतांत्रिक युग है और लोकतांत्रिक युग में प्रेस को लोकतंत्र का आईना या दर्पण कहा जाता है। तो बच्चों 1874 एडी से लेके 1875 तक दैनिक समाचार पत्र छपने लगे और इसमें इंडियन मिरर इस समाचार पत्र का नाम रहा। इसको करने में सुरेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन, ये लोग आपको हम पढ़ाए हैं। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें इन सब का नाम है। ध्यान से उस वीडियो को आप देखिएगा। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र लिखा बांग्ला भाषा में। कई भाषाओं में समाचार पत्र लिखा जाने लगा। फिर 1868 एडी में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका लिखा। यह दैनिक पत्रिका था। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें आता है अमृत बाजार किसके द्वारा लिखी गई है। तो अमृत बाजार को लिखने वाले कौन थे? मोतीलाल घोष। कब लिखे थे? 1868 एडी में। उसके बाद 1862 एडी में राणा डे भी भारतीय थे, इन्होंने इंदु प्रकाश लिखा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदु प्रकाश। जब समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और ब्रिटिश सरकार के शोषण को जनता के सामने लाने लगी, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भय हो गया कि लोगों के पास तक हमारी सारी जो जानकारियां हैं पहुंच रही है, हम जो भी शोषण कर रहे हैं पहुंच रहे हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, क्योंकि समाचार पत्र जो था उनकी बुराइयों को खोल रहे थे, उनकी बुराइयों को बता रहे थे, जिससे पब्लिक में आक्रोश की भावना बढ़ रही थी। तो उस समय हमारे देश में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी और किसी भी आप इंटरव्यू का एग्जाम दीजिए, किसी भी कंपटीशन में दीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, क्यों पारित किया।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वर्नाक्यूलर का अर्थ क्या होता है। वर्नाक्यूलर मतलब होता है देसी भाषा। देसी भाषा में लोग समाचार पत्र छापने लगे और अंग्रेजों की आलोचना करने लगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। तब लॉर्ड लिटन ने 1878 में क्या किया? लॉर्ड लिटन ने प्रेस एक्ट पारित कर दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट को पारित करके अब भारतवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी भारतवासी, कोई भी लेखक या संपादक ब्रिटिश का बुराई को नहीं लिख सकते हैं। अगर उनको पेपर छापना भी है, अगर संपादन करना भी है, तो पहले ब्रिटिश सरकार उनकी कृतियों को देखेगा और उसके बाद ओके होने के बाद ही उसे समाचार पत्र के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसलिए पारित किया ताकि ब्रिटिश के बारे में बुराइयां ना निकले, बुराइयां, आलोचनाएं ना लोगों तक पहुंचे। हेलो बच्चों, अब आप लोग बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। मैं जैसा बताई थी वैसे आगे भी बताऊंगी। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इससे क्या हुआ था? भारत में आक्रोश की भावना लोगों में बढ़ने लगी। तो लॉर्ड रिपन एक लिबरल मीन्स उदारवादी गवर्नर जनरल था। उसने क्या किया? प्रेस एक्ट जो लगे थे, प्रेस पर जो एक्ट पर प्रतिबंध थे, उसको समाप्त कर दिया और लोगों को कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं लिखने के लिए, जो भी लिखना है उसे चेक करवाए। तो लॉर्ड लिपन ने प्रेस पर जो लगे हुए थे प्रतिबंध, उसको खत्म किया। तो ये दो क्वेश्चन आपका है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने। और इसे किसने रद्द किया या खारिज किया? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन हमारे यहाँ गवर्नर जनरल यानी वायसराय के आए थे। तो आगे बच्चों अब देखिए, 1909 ईस्वी में यानी 1909 एडी में गांधी जी ने हिंद स्वराज और यंग इंडिया लिखे। इस पुस्तक में मतलब ये उस दक्षिण अफ्रीका से जब 1915 में आए थे तो वो पहले ही लिखे थे। आप लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए थे। तो यहाँ आए तो यहाँ पूरे भारत का वह सर्वे किए थे। तो इसके पहले ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1909 में। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि भारतवासियों के सहयोग से ही ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा है। अगर भारतीय उन्हें सहयोग नहीं देंगे तो ब्रिटिश शासन को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इसीलिए उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो गांधी जी ने मतलब हिंद स्वराज में क्या लिखा था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज अपना शासन यहाँ स्थापित किए हैं। अगर भारतीय उनको सहयोग नहीं देगा तो हम इंडिया से इंग्लैंड को हटा सकते हैं। इसलिए बहुत सारी उन्होंने क्रांतियां की जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट बच्चों देखिए, 1913 में एडी में फिरोज शाह मेहता, आप लोग को बताए थे फिरोज शाह मेहता मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट लीडर मतलब उदारवादी नेता थे। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक लिखी थी, संपादन किया था बॉम्बे क्रॉनिकल का, और उसमें भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार की खुलकर विरोध किया था, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया था। तो फिर आगे आएंगे, अब हम आपको बताएंगे थोड़ा महिला के बारे में। महिला आज भी हमारे समाज में महिलाओं को थोड़ा निम्न स्थिति से देखा जाता है, निम्न दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं को बहुत अच्छा मतलब सुविधाएं दिया, जिसके कारण आज महिलाएं काफी ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर चली गई हैं, काफी ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। तो महिला और प्रिंट, महिला और छापाखाना, तो महिला पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों ये बता देते हैं कि जब प्रिंट आया भारत में तो लोगों को भय समा गया। क्या भय समा गया? कि हिंदू लोग समझते थे कि हमारी संस्कृति को तोड़ेंगे, हमारी सभ्यता को बिगाड़ देंगे। तो उन्हें भय था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो वह विधवा या विडो हो जाएंगी। और वहीं हमारे समाज में मुस्लिम समाज के लोगों का यह
मत था कि अगर महिलाएं पढ़ी, मुस्लिम महिलाएं पढ़ी, तो वो कैरेक्टरलेस या चरित्रहीन हो जाएगी, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे परिवार थे, कुछ ऐसे लोग थे जिसने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ सामने बोर्ड पर। पहला है रास सुंदरी देवी, आप लोग के बुक में है, प्रिंट कल्चर में है, इसको ध्यान से देखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। रास सुंदरी देवी एक कट्टर परिवार में जन्म ली थी, रूढ़िवादी, कट्टर रूढ़िवादी परिवार में, जिसमें रूढ़िवादी आप लोग जानते हैं ना कि उसको कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल परंपरा को ज्यादा मानता है, कि महिलाओं को घर के भीतर रहना है, उसे बाहर नहीं जाना है, उसे पढ़ना नहीं है, उसे किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, उसे घर में ही सिर्फ काम करना है, घर के बच्चों को देखना है, घर के परिवार को देखना है, उनकी यह सोच थी। लेकिन उसी परिवार में जन्मी रास सुंदरी देवी को उसके भाई और उसके फादर ने हेल्प किया, बाद में हेल्प किया। पहले वो रसोई घर में, किचन में लैंप में बैठ करके पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद उसने 1876 एडी में रास सुंदरी देवी ने अमर जीवन पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के द्वारा भारत की महिलाओं को जागृत किया, महिलाओं को ऊपर उठाने की कोशिश की। इसके बाद आप लोग आइए 1860 एडी में। 1860 एडी में कैलाश वासनी देवी महिलाओं के अनुभव को बताया। कैलाश वासनी देवी जो थी वह पहले महिलाओं का अध्ययन की, सर्वेक्षण की, उसके बाद देखी कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसे घर के दायरे के भीतर ही रहना था, बाहर वह नहीं जा सकती थी। तो वो भी अपनी पत्रिकाओं द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है 1880 में ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, उच्च जातियों की महिलाओं, ये नहीं कि सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ भी उस समय अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते थे। उन्हें पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, उन्हें किसी चीज का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं की दयनीय, उच्च वर्ग की महिलाओं की दयनीय स्थिति को सामने रखा, समाज के सामने रखा। ओके बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है पढ़ाने में, लगता है कि हाँ बच्चों ने मेरी सुनी।